सभी साथियों को नमस्कार। तो साथियों 2026 की रेलवे की आपकी न्यू वैकेंसी आ चुकी है। अगर आप भी मैथ के जो लेटेस्ट क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो 2026 के अंदर रेलवे के अंदर आपका जो सिलेक्शन लेना है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आज की इस क्लास के अंदर हम मैथ के जो लेटेस्ट क्वेश्चन और जो अपनी कंप्लीट प्रैक्टिस सेट यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। अगर आप भी 2026 के अंदर मैथ की स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन और आप मैक्सिमम मार्क्स चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो एक बार इस प्रैक्टिस सेट को भी शेयर जरूर कर देना। तो आज की इस प्रैक्टिस सेट के अंदर एक नया टॉपिक लेके आया हूं, जो टॉपिक है आपका रेशियो का टॉपिक रहने वाला है। बहुत ही शानदार शानदार यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। 2018 से लेकर 2025 तक के जो आपकी रेलवे की एग्जाम हुई है उसके अंदर जितने भी टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको कवर कराने वाला हूं। तो एक बार दबा के इस प्रैक्टिस सेट को भी शेयर जरूर कर देना। तो मैंने परसेंटेज का टॉपिक आपका कंप्लीट करा दिया, जो आपका प्रॉफिट लॉस का टॉपिक भी करा दिया और डिस्काउंट का टॉपिक भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। 3 टॉपिक मैंने करा दिए। लगभग आपके 10 प्रैक्टिस सेट के अंदर आपके तीनों टॉपिक कवर हो चुके हैं। हर एक टाइप का जो क्वेश्चन मैंने वहां पर आपको कराया, तो उसी प्रकार आगे भी जो टॉपिक होंगे उसके अंदर भी हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। तो एक बार दबा के इस प्रैक्टिस सेट को भी शेयर जरूर कर देना। और जो कैंडिडेट इस प्रैक्टिस सेट के अंदर जुड़े हैं तो वो पीछे वाले एक बार प्रैक्टिस सेट देखकर जरूर आना। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन से क्वेश्चन के साथ। पहला ही क्वेश्चन लिया है, यदि ए रेशियो बी इक्वल 3:2 और बी रेशियो सी इक्वल 4:5 है तो ए रेशियो बी रेशियो सी बताना है। यानी कि इसने बोला है कि ए रेशियो बी, क्या बोला है, ए रेशियो बी कितना दे रखा है अपना 3:2 दे रखा है। कितना 3:2 और बी रेशियो सी अपने को क्या बोल रखा है उसने, बी रेशियो सी है अपना 4:5। कितना है 4:5 है। और उसने पूछा क्या है हमसे, ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा आपसे। क्या पूछा है ये आपसे उसने पूछा। अब इसको करने के आपके 2 से 3 तरीके हैं। 2 से 3 तरीके हैं। सबसे पहला मेथड देखो, सबसे पहला मेथड, अब देखो ए रेशियो बी रेशियो सी हमसे पूछा है तो यहां पर देखो ए रेशियो बी का अपना वैल्यू क्या है, यहां पर 3:2 है। कितना है 3:2 हो गया। बी रेशियो सी कितना है अपना 4:5 है, तो 4 यहां पर रखा गया, 5 यहां पर रखा गया। अब जो खाली जगह है वहां पर उससे पीछे वाला अंक आ जाएगा। अब ये खाली जगह है, यहां पर कौन सा आ जाएगा अपना 2 आ जाएगा। यहां पर खाली जगह है तो यहां पर कौन आ जाएगा अपना 4 आ जाएगा। 4 इंटू में 3 कितना हो गया 12 हो गया। 4 इंटू में 2 कितना हो गया 8 होगा। 5 इंटू में 2 कितना हो गया 10 हो गया। तो ये कितना आ गया अपना 6 आ गया। ये कितना आ गया 4 आ गया। ये कितना आ गया अपना 5 आ गया। 2 से कट कर दिया, यानी कि 6:4:5 आ गया। यानी कि हमसे पूछा क्या था, ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा था, तो अपना कितना आ गया 6:4:5 आ गया। पहला मेथड। अब मैं बात करूं दूसरे मेथड की, जो हमारा सबसे आसान मेथड होता है। अब यहां पर देखो पूछा क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा है। अब यहां पर मैंने इन दोनों रेशियो के अंदर देखा तो कॉमन क्या है यहां पर, तो आपने बोला कि सर यहां पर कॉमन तो क्या है अपना बी कॉमन है। दोनों के अंदर क्या है बी कॉमन है, लेकिन बी का यहां पर वैल्यू 2 है और यहां पर वैल्यू कितनी है 4 है। लेकिन बी कॉमन है तो इनका मान भी, यानी कि इनकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब यहां पर अपना 4 है तो यहां पर भी मुझे क्या बनाना है 4 बनाना है। अब यहां पर मुझे 4 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यदि यहां पर यदि आप 2 से मल्टीप्लाई करे हो तो इसके अंदर भी क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई किया 2 दूनी 4, यानी कि बी की वैल्यू 4 हो गई। अब देखो ए कितना आ गया 2 का मल्टीप्लाई इधर क्या कितना आ गया 6 आ गया। 6 रेशियो बी का मान दोनों जगह सेम होगा 4 आ गया। ये कितना आ गया अपना 5 आ गया। यानी कि अपना रेशियो कितना आ गया 6:4:5 आ गया। कौन सा ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। और आरआरबी एएलपी 2024 की जो एग्जाम हुई थी उसके अंदर आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन। कर लोगे क्वेश्चन। ऐसा ही एक क्वेश्चन और लिया, इतना आसान क्वेश्चन है, ये भी आपका एएलपी 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक बार आंसर बताओ इसका।
देखो क्वेश्चन में बोला है कि यदि ए रेशियो बी इक्वल 3:4 और बी रेशियो सी इक्वल 4:1 है तो ए रेशियो बी रेशियो सी बताओ। अब देखो ए रेशियो बी दे रखा है, एक तो ए रेशियो बी दे रखा है कितना 3:4 दे रखा है, और बी रेशियो सी दे रखा है कितना, बी रेशियो सी दे रखा है 4:1 दे रखा है। और आपसे पूछा क्या है उसने, ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा है, यही पूछा है, ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा है। अब हमारा सीधा सा जो शॉर्टकट मेथड लगाएंगे, दोनों के अंदर देखो कॉमन क्या है, तो आपने देखा दोनों के अंदर कॉमन क्या है, अपना बी है। यहां पर बी की वैल्यू 4 है, यहां पर बी की वैल्यू 4 है, यानी कि कुछ करना ही नहीं है। तो ए कितना है अपना 3 आ गया, बी कितना आ गया 4 आ गया, ए सी कितना आ गया अपना 1 आ गया। 3:4:1 हो गया, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है यदि x रेशियो y इक्वल कितना है 8:3 है तो x माइनस वाई रेशियो x प्लस y पूछा है। अब यहां पर देखो क्या बोला है कि x रेशियो y अपने को क्या दे रखा है, यहां पर 8:3 दे रखा है, यही दे रखा है। और अपने से पूछा क्या है उसने, x माइनस का y रेशियो x प्लस का y, x प्लस का y। अब यहां पर मान पुट कर दो, 8 में से 3 माइनस किया कितना आ गया अपना 5 आ गया, और 8 प्लस 3 कितना हो गया अपना 11 हो गया, यानी कि x माइनस वाई रेशियो x प्लस वाई कितना आ गया अपना 5:11 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि दो भार 27 किग्रा और 108 ग्राम का अनुपात क्या है, यानी कि दो भार हैं, एक तो है 27 किग्रा यानी कि 27 केजी है, और एक है अपना 108 ग्राम का, क्या बताना है मुझे, अनुपात बताना है। यानी कि एक तो कितना है, एक टोटल एक 27 कितना है, एक तो 27 केजी है, और एक कितना है 108 ग्राम, कितना 108 ग्राम। अब इसको क्या करना है मुझे, अनुपात में बताना है, किसमें, अनुपात में। अब देखो यहां पर तो ये क्या है ग्राम में है, ये क्या है यहाँ पर केजी में है, यानी कि यूनिट तो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। या तो इसको केजी में चेंज कर लो या इसको ग्राम में चेंज कर लो। तो इसको मैं यदि ग्राम में चेंज कर लूंगा तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब ये देखो ग्राम में चेंज करूंगा तो 1 केजी यानी कि कितने ग्राम हो गए, 1000 हो गए, यानी कितना कितना आ गया अपना 27,000 आ गया, कितना आ गया 27,000। रेशियो कितना आ गया अपना 108 आ गया, कितना आ गया 108 आ गया। अब देखो यहां पर कट कर लो इसे, तो 27 से कट किया कितना आ गया अपना 100,000 आ गया, ये तो कितना आ गया 1000 आ गया। रेशियो 27 से इसको कट किया तो कितनी बार कटा, ये 4 बार कटा, कितनी बार कटा, ये 4 बार। फिर 4 से इसको कट किया तो ये कितनी बार कटा, 4 से इसको कट किया 250 आ गया, कितना आ गया 250। इधर क्या आ गया 1 आ गया, यानी कि इसका अनुपात अपना क्या आ गया 250 अनुपात कितना आ गया 1 आ गया, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे। इसका एक तरीका और भी है अपना, इसने बोला कि दो भार 27 किग्रा और 108 ग्राम का कितना अनुपात है, यानी कि इसको सीधा अपना अपोन में लेके भी हम कर सकते हैं। ठीक है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, पीछे 3 नंबर का जो क्वेश्चन कराया था वैसा ही सेम क्वेश्चन है, बताओ आंसर जल्दी से। देखो क्वेश्चन में बोला है यदि x रेशियो y इक्वल 7:3 है तो x माइनस वाई रेशियो x प्लस y बताना है, यानी कि x रेशियो y अपने को क्या दे रखा है, यहाँ पर 7:3 है, और उसने पूछा क्या है x माइनस का y रेशियो x प्लस का y, x प्लस का y, x माइनस का y, यानी कि 7 में से यदि आप 3 माइनस करोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और x प्लस वाई 7 और 3 कितने हो गए 10 हो गए। 2 से कट किया ये 2 बार कट गया, ये 2 से कट किया कितनी बार 5 बार, यानी कि x माइनस वाई रेशियो x प्लस वाई का मान कितना आ गया 2:5 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलो। और भी शानदार सा क्वेश्चन है, आंसर बताओ इसका आप जल्दी से। अब देखो क्वेश्चन में बोला है यदि a रेशियो b इक्वल 3/2 रेशियो 7/3 तथा b रेशियो c इक्वल 1/5 रेशियो 1/7 है तो
ए रेशियो बी रेशियो सी बताना है अपने को। अब देखो यहां पर दे रखा है ए रेशियो बी दे रखा है, तो ए रेशियो बी दे रखा है, एक दे रखा है बी रेशियो आपको सी दे रखा है। ए रेशियो बी अपने को दे रखा है 3:2 अपॉन में रेशियो कितना आ गया 7 अपॉन में 3 दे रखा है। ये रेशियो दे रखा है ए रेशियो बी रेशियो सी दे रखा है आपको 1 अपॉन में 5 रेशियो 1 अपॉन में 7 दे रखा है। और आपसे पूछा क्या है ए रेशियो बी रेशियो सी का मान पूछा है, यही पूछा है। अब यहां पर देखो ये किस में है, फ्रैक्शन में है यानी कि भिन्न में है, तो इसको चेंज करना होगा यानी कि अनुपात भिन्न में नहीं होता। अब इसको चेंज करोगे तो क्या करोगे, यहां पर इसका मल्टीप्लाई किस में कर दोगे, इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो। एक तरीका तो ये है, एक तरीका आप यहां पर एलसीएम ले लो, 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया 6 आ गया, यानी कि यहां पर ऊपर दोनों जगह क्या किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इससे 6 से यहां पर मल्टीप्लाई किया तो 2 से कट किया कितनी बार कटा, ये 3 बार, और ये 3 से कट किया कितनी बार कटा 2 बार, यानी कि 3 इंटू में 3 कितना आ गया, ए रेशियो बी कितना आ गया अपना 3 3 9 हो गया, और ये कितना आ गया 7 इंटू में 2 14। ठीक है, अब बी रेशियो अपने को सी निकालना है, बी रेशियो सी निकालना है, तो इसका मल्टीप्लाई 7 में 7 का करोगे तो यहां पर 7 आ गया, यहां पर मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 5 आ गया। अब यहां पर देखो दोनों में कॉमन क्या है, यहां पर भी बी है, यहां पर भी बी है, बी का मान यहां पर 14 है, यहां पर 7 है, तो यहां पर किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो यहां पर कितना आ गया 9 रेशियो 14 है, रेशियो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी होगा, यानी कि कितना आ गया 10 से। ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया अपना 9 रेशियो 14 रेशियो 10 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 3 दिन का 24 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। 30 घंटे, 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि एक तो क्या है अपना 3 डेज है, 3 दिन है, और एक अपना क्या है 30 घंटे है। इनका हमें क्या बताना है, अनुपात बताना है। क्या अनुपात बताना। अब यहां पर देखो ये क्या है अपना घंटे में है और ये क्या है दिन में है, तो यानी कि यूनिट सेम करनी होगी, तो इसको यदि आप घंटे में चेंज करोगे तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 3 दिन में कितने हो गए 24 इंटू में 3 कितना आ गया अपना 72 आ गया, कितना आ गया 72, रेशियो कितना आ गया अपना 30 आ गया, कितना आ गया 30 आ गया। अब देखो यहां पर किससे कट रहा है, तो ये यहां पर कट रहा है अपना 6 से, किससे 6 से कट रहा है, तो ये 12 बार कटा, ये कितनी बार कटा 5 बार, यानी कि 12 रेशियो 5 आ गया, यानी कि 3 दिन 30 घंटे के साथ अनुपात कितना है अपना 12 रेशियो 5 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी कितना आ जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा 12 रेशियो 5। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलो। क्वेश्चन में बोला है यदि ए रेशियो बी इक्वल 3:4 है, बी रेशियो सी इक्वल 5:7 है, तो ए रेशियो सी आपसे पूछा है, यानी कि यहां पर आपको बोल रखा है कि ए रेशियो बी क्या दे रखा है 3:4 है, कितना है 3:4 है, और बी रेशियो सी आपको क्या बोल रखा है उसने, बी रेशियो सी आपको बोल रखा है उसने 5:7 बोल रखा है, कितना 5:7 बोल रखा है, और वो पूछ क्या रहा है आपसे ए रेशियो सी पूछ रहा है, क्या पूछा है ए रेशियो सी पूछा है। अब यहां पर देखो दोनों जगह क्या कॉमन है अपना बी कॉमन है, क्या कॉमन है बी कॉमन है, यानी कि बी को यदि बराबर करना होगा तो यहां पर किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं 5 से, और यहां पर किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं 4 से, तो मुझे किसका मान निकालना है ए और सी का, तो ए और सी निकालो। 5 का मल्टीप्लाई 3 में किया कितना आ गया 15 आ गया, और यहां पर 5 का मल्टीप्लाई 4 में किया तो 5 चौके 20 आ गया, कितना आ गया 5 चौके 20 आ गया। बी का यानी कि सी का ज्ञात करना है 7 चौके 28 आ गया, कितना आ गया 28, यानी कि 15 रेशियो कितना आ गया अपना 28 आ गया, यानी कि ए रेशियो सी कितना हो गया अपना 15:28, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया, यानी कि यहां पर सी का आपसे पूछा तो 7 चौके 28 आ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। अब क्वेश्चन और भी शानदार शानदार आएंगे और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन अपने को मिल रहे हैं। देखो क्वेश्चन है यदि 3 संख्याएं 5:6:8 के अनुपात में है और उनका योग 3800 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि 3 संख्याएं कौन कौन सी हैं
तीन संख्याएं, ये पहली संख्या होगी, ये दूसरी संख्या होगी और ये कौन सी तीसरी संख्या होगी। पहली, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना दे रखा है मुझे, 5:6:8 है। यानी कि इन तीनों संख्याओं को किस अनुपात में बांटा गया है, 5:6:8 में है। अब उसने बोला कि उनका योग कितना है, 3800 है। कितना है, 3800। और यहां पर देखो तो इन संख्याओं का योग, यानी कि पहली संख्या 5 है, दूसरी 6 है, तीसरी 8 है। 8 और 6 कितना हो गया यहाँ पर, 8 और 6 14, 14 है और 5 कितना हो गया 19 है। यानी कि इनका योग कितना है, 19 है। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि 3800 यानी कि ये 19 है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर 3800 को। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 200 आ गई। कितनी आ गई, 200 आ गई। अब उसने मेरे से पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या पूछी है, यानी कि सबसे बड़ी कौन है, यहाँ पर 8 है। एक यूनिट की वैल्यू 200 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 इंटू में कितना आ गया 200, 8 दूनी 1600, यानी कि अपना आंसर कितना आ गया 1600 आ गए। यानी कि बड़ी संख्या कौन सी है अपनी, 1600 है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे बताओगे। देखो क्वेश्चन है, यदि 2400 रुपए को ए और बी के बीच 7:5 के अनुपात में वितरित किया जाता है, तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। किसका हिस्सा ज्ञात करना है, बी का हिस्सा। यानी कि टोटल कितने रुपए हैं, 2400 रुपए हैं। कितने रुपए हैं, 2400 रुपए हैं। इनको किस में बांटना है, ए और बी में बांटना है। किसमें, ए और बी में बांटना है। और किस अनुपात में बांटना है, 7:5 में बांटना है। यानी कि इसका मतलब यह है कि यहाँ पर 2400 रुपए हैं, उनका 7 हिस्सा तो किसको देना है, ए को देना है, और 5 हिस्सा किसको देना है, बी को देना है। यानी कि टोटल कितने हिस्से हो गए, 7 और 5 12 हिस्से हो गए। कितने हिस्से हो गए, 12 हिस्से। अब ये 12 हिस्से करने किसके हैं, 2400 के। तो 12 यूनिट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2400 को। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। यानी कि एक हिस्सा अपना कितना आ गया, 200 आ गया। अब मेरे से उसने पूछा क्या है, बी का हिस्सा। बी को कितना हिस्सा देना है, 5 हिस्सा। एक हिस्सा 200 है, तो 5 हिस्सा कितना आ गया, 5 इंटू में कितना आ गया, 200 आ गया। 5 इंटू में 200 यानी कि 1000 रुपया। कितने रुपए आ गया, 1000 रुपए। यानी कि बी को उसे कितने रुपए देने होंगे, 1000 रुपए। यदि यहां से ए का पूछे तो एक यूनिट कितना है, 200 है, तो 7 यूनिट कितना आ जाएगा, 1400 रुपए। यानी कि ए को कितने रुपए मिलेंगे, 1400 रुपए। कर लोगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है, ऐसा थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। बताओ आंसर एक बार। देखो क्वेश्चन में बोला है कि एक धनराशि दो मित्रों के बीच में 4:7 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यानी कि कोई कितने आपके पास कोई रुपए हैं, वो आपको दो मित्रों के बीच में 4:7 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि दूसरा मित्र पहले मित्र से 6 रुपए अधिक है, यानी कि दूसरा मित्र है वो पहले मित्र से 6 रुपए अधिक है, तो दोनों मित्रों के बीच धनराशि का अंतर बताओ। दोनों मित्रों के बीच धनराशि का अंतर बताना है। अब देखो यहां पर दो मित्र हैं, ये मान लिया मैंने ए मित्र हो गया, ये कौन सा हो गया, दूसरा मित्र बी हो गया। किस अनुपात में बांटे, 4:7 में। 4:7 में आ गया। यानी कि ए को 4 हिस्सा, बी को कितना हिस्सा, 7 हिस्सा। यानी कि उसने बोला कि दूसरे जो मित्र है वो पहले से 6 रुपए अधिक है। यानी कि दूसरे से कितना अधिक है, ये 3 रुपए अधिक है। कितना अधिक है, 3। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि 6 रुपए, तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4 दूनी 8 हो गया, और 7 दूनी 14। यानी कि ए के पास कितने रुपए मिलेंगे, ए को 8 रुपए, और बी को कितने रुपए मिलेंगे, यहाँ पर 14 रुपए मिलेंगे। अब उसने पूछा क्या है, दोनों मित्रों के बीच धनराशि का अंतर है। अब देखो यहाँ पर इसको 8 रुपए मिल रहे हैं, इसको 14 रुपए मिल रहे हैं। यानी कि कितने का अंतर है, इनके रुपए में कितने का अंतर है, तो आप बोलोगे कि 6 रुपए का यहाँ पर अंतर है। कितने रुपए का अंतर है, 6 रुपए का अंतर है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को आपको इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं थी। आप इस क्वेश्चन को देखते ही पता लगा सकते थे कि वो बोल रहा है कि 4:7 में बांट रहा है। यानी कि कितना बोल रहा है, 3। यानी कि 3 यूनिट 6, तो 1 यूनिट 2 आ गया। तो यानी कि इसका आंसर भी कितना आ जाएगा अपना, 6 रुपए आ जाएगा। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी शानदार सा क्वेश्चन, बताओ आंसर चलो।
देखो क्वेश्चन में बोला है कि एक चतुर्भुज के कोण 2:5:7:10 के अनुपात में है। यानी कि एक चतुर्भुज है, उनके कोण है किस अनुपात में है? 2:5:7:10 के अनुपात में है। चतुर्भुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का। अब देखो अनुपात किस अनुपात में है? 2:5:7:10 के अनुपात, इस अनुपात में। अब मुझे यहां पर यह बताओ कि चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का कुल योग कितना होता है? तो आप बोलोगे कि चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग होता है अपना 360 डिग्री। कितनी डिग्री होता है? 360 डिग्री। अब यहां पर देखा तो उसको किस अनुपात में बांटा है? 2:5:7:10 में। तो 10 और 7 17 हो गए, 17 और 5 कितने हो गए यहाँ पर? 22, 22 और 2 कितना हो गया? 24। यानी कि 24 यूनिट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पर 360 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 360 है, अपॉन में कितना आ गया? 24 आ गया। अब मेरे से उसने पूछा क्या है यहाँ पर? उसने पूछा है यहाँ पर आपसे कि सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच का अंतर पूछा है। सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का। अब सबसे बड़ा कोण है यहाँ पर 10 है और सबसे छोटा कोण है यहाँ पर 2 है। यानी कि अंतर कितने का है? 8 का अंतर है। यानी कि 8 की वैल्यू पूछी है, तो इंटू में कितना आ गया अपना? 8 आ गया। अब इसको कट कर दो। तो 12 से कट किया 12 दूनी 24, 12 से कट किया 12 3 36, 30 हो गया। 2 से कट किया कितना आ गया? 15 आ गया। 2 से कट किया कितना आ गया अपना? 15 आ गया। 15 इंटू में 8 कितना हो गया अपना? 120 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 120 डिग्री। यानी कि सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण के बीच का अंतर कितना आ गया? अंतर ही पूछा था, कितना आ गया? 120 डिग्री का आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका? राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका अभी जो आपकी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल की जो एग्जाम हुई है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बताओ आंसर एक बार। क्वेश्चन में बोला है यहाँ पर तीन संख्याएं हैं, 4/14, 7/14, 16/15 के अनुपात में है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना है? यहाँ पर 41 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करिए? सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे पहले ये क्या फ्रैक्शन में है? पहले इसको अपने को सोल्व करना होगा। अब देखो थोड़ा सा इसको पहले सोल्व कर लो। तो यहाँ पर इसको 2 से कट किया, 2 दूनी 4 हो गया। 2 से कट किया कितनी बार? 7 बार कट गया। कितनी बार कट गया? 7 बार। कुछ और कट रहा है क्या यहाँ पर? तो यहाँ पर कुछ, यहाँ पर 7 से कट रहा है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब देखो यहाँ पर एलसीएम ले लो। यहाँ पर नीचे 7 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 15 है। तो 15 दूनी 30, 30 इंटू में 7 यानी कि 210 आ जाएगा। यानी कि ऊपर क्या किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं? 210 से। तो यह कितना है अपना? 2/7 इंटू में कितना है? 210 है अपना रेशियो। उसके बाद में 1/2 इंटू में कितना है अपना? 210 है रेशियो। 16/15 इंटू में क्या है अपना? 210 है। कितना है? 210 है। अब इसको कट कर लो। अब यहां पर कट किया तो 7 या 21 हो गया। कितना आ गया? 30 आ गया। यहां पर 2 से कट किया कितनी बार कटा? ये 2 एकम 2, 105 आ गया। 105 आ गया। यहां पर इसको कट किया तो कितना आ गया अपना? 14 आ गया। कितना आ गया? 14 आ गया। ठीक है। अब देखो यहां पर ये अनुपात कितना हो गया? 30 इंटू में 2 कितना हो गया? 30 दूनी 60 आ गया। ये कितना होगा? 105 इंटू में 1, 105 हो गया। यहां पर किया तो 16 इंटू में 14, 16 चौक 64 हो गया। 4 कैरी कितना हो गया? 6 हो गया। 16 एकम 16 और 6 कितने हो गए अपने? 22। यानी कि 224 आ गया। कितना आ गया? 224। यानी कि अनुपात तो अपना क्या हो गया? 60:105:224 हो गया। अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना है? 41 है। अब देखो सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 224 है। और सबसे छोटी संख्या कितनी है? 60 है। उनके बीच का अंतर कितना है? 41 है। तो यहां पर देखो तो इनके बीच का अंतर कितने का है? बीच का अंतर कितने का है? तो आप बोलोगे इनके बीच का अंतर है 164 का। कितने का? 164 का। और ये 164 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पर 41 को। तो यहां से एक की वैल्यू कितनी आ गई? 41/164 आ गया। अब उसने पूछा क्या है मेरे से? सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 224 है।
कितनी है 224। अब 41 से कट किया कितनी बार कटा 4 बार, और 4 से कट किया 4 पंजो 20, 4 छकी 24 से, यानी कि सबसे बड़ी संख्या अपनी कितनी आ गई 56 आ गई। सबसे बड़ी संख्या कितनी आ गई 56 आ गई, यानी कि ऑप्शन कौन सा राइट हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन आपको जो एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का जो अभी एग्जाम हुआ है 2025 में, उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर हो गया। एक ऐसा ही क्वेश्चन एक अलग और शिफ्ट के अंदर आपसे पूछा गया है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओ। देखो क्वेश्चन में बोला कि तीन संख्याएं 5/14 और यहां पर 16/13, 16/13 और 20/14 के अनुपात में है। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 30 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या याद करनी है सबसे बड़ी संख्या। अब यहाँ पर ये फ्रैक्शन में, तो सबसे पहले इसको चेंज करो। अब यहाँ पर कुछ कट तो नहीं रहा, यहाँ पर ले लो एलसीएम सीधा। तो एलसीएम लिया 14 इंटू में 13 कितना आ गया अपना 13 चौक 52, यानी कि 182, यानी कि ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं 182 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो यहां पर मल्टीप्लाई किया 5/14 इंटू में कितना आ गया 182, रेशियो 16/13 इंटू में क्या आ गया अपना 182, रेशियो 20/14 इंटू में क्या आ गया यहां पर 182, कितना आ गया 182। अब इसको कट कर लो। तो यहां पर कट किया तो 14 से कट किया कितनी बार कटा ये 13 बार कटा। यहां पर 13 से कट किया कितनी बार कटा ये 14 बार कटा। 14 से इसको कट किया कितनी बार कटा 13 बार। कितनी बार कटा ये 13 बार कटा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 13 का मल्टीप्लाई 5 में किया तो 13 5 65 हो गया। ठीक है, अनुपात है 14 इंटू में 16 कितना हो गया 224 हो गया। कितना आ गया 224, रेशियो 13 इंटू में 20 कितना हो गया 260, कितना हो गया 260 हो गया। अब यहां पर देखो आगे क्या बोला है, सबसे बड़ी संख्या, यानी कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है अपनी 260 है। सबसे छोटी संख्या कितनी है 65 है। इनके बीच का अंतर कितना है 30 है। तो यहां पर मेरे अकॉर्डिंग देखूं तो इनके बीच का अंतर कितने का है 195 का। कितने का 195 का। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि 30 का, यानी कि 195 किसको रिप्रेजेंट करा है 30 को। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 अपॉन में कितना आ गया 195। अब मेरे से पूछा क्या सबसे बड़ी या सबसे छोटी, तो उसने पूछा कि सबसे बड़ी संख्या यानी कि 260 की वैल्यू पूछी है। किसकी 260 की वैल्यू। अब इसको कट कर लो तो 15 दूनी 30, ये कितनी बार कटा 15 में 15 15 थी 45, 13 बार कटा। 13 से कट किया 13 दूनी 26, यानी कि 20 आ गया। 20 इंटू में 2 कितना आ गया 40, यानी कि सबसे बड़ी संख्या अपनी कौन सी हो गई 40 हो गई। सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई अपनी 40, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट का अपना लास्ट क्वेश्चन है रहने वाला, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। देखो क्वेश्चन में बोला है कि फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 15,990 रुपए है। यदि उनकी कीमत 3:5:7 के अनुपात में, तो सबसे महंगी वस्तु की कीमतें क्या है। सबसे महंगी वस्तु की कीमतें क्या है, यानी कि उनकी कीमतों का अनुपात कितना है अपना 3:5:7। क्या है 3:5:7 के अनुपात में है। अब 3 वस्तुओं का जो औसत है, यानी कि 3 वस्तुओं का जो अपना औसत है वो कितना है अपना 15,990। कितना है 15,990। ये इनका औसत है। यदि मुझे यहां पर बोलना हो कि तीनों वस्तुओं का योग मूल्य का योग कितना है, तो 15,990 इंटू में कितना आ जाएगा अपना 3 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा उन वस्तुओं के मूल्य का योग आ जाएगा। उसको किस अनुपात में बांटा है 3:5:7 में, यानी कि इसका कितना हिस्सा करना है 7 और 5 12 और 3 15 हिस्से, यानी कि ये टोटल मूल्य है तीनों वस्तुओं का। और इसको किस अनुपात में बांटना है इस अनुपात में, यानी कि इसके टोटल कितने हिस्से करने हैं मुझे 15 हिस्से। कितने हिस्से करने हैं 15 हिस्से करने हैं। और उसने पूछा कि सबसे महंगी वस्तु की कीमत पूछी है, तो सबसे महंगी कौन सी है 7 यूनिट वाली है। तो 15,990 इंटू में 3 अपॉन में कितना आ गया 15। सबसे महंगी यानी कि 7 की वैल्यू पूछी है। किसकी वैल्यू पूछी है 7 की वैल्यू। अब यहां पर कट कर लो तो यहां पर आप इसको आप एक काम करो 15,000 मान लो एक बार। कितना मान लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी।
इसको 15,000 मान लोगे तो 15,000 से कट किया कितना आ गया, 1000 आ गया। 1000 इंटू में 3,000 और 3,000 इंटू में 7 कितना आ गया, 21,000 आ गया। यानी कि जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 21,000 से क्या आएगा, प्लस आएगा, यानी कि 21,000 से ज्यादा आएगा। अब हम सीधा चलते हैं ऑप्शन के अंदर। अब ऑप्शन के अंदर 21,000 कौन से ऑप्शन के अंदर है, सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर है, वो कितना है, 22,386 आ गया। 22,386, 22,386 आ गया। यानी कि जो मेरा राइट आंसर है वो कितना आ गया, 22,386। यदि आप ऐसे नहीं करते हो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 3 से इसको कट किया कितनी बार, 5 बार। अब इसको 5 से यदि आप डिवाइड कर दोगे तो अपना आंसर भी वैसे भी आ जाएगा। अब 5 से इसको डिवाइड किया तो 5 तिया 15 हो गया, 5 तिया 15। फिर उसके बाद में 5 एकम 5 आ गया, फिर से किया तो यहाँ पर 1 बचा, 5 तिया 15 आ गया, 5 8 40 आ गया। अब देखो 7 से यदि इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 22,386 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो गया। तो ये अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ बेसिक और अपनी टाइप नंबर 2 अपनी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट के अंदर मैंने 15 क्वेश्चन आपको करवाए हैं। तो ये आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक है, वो लगभग 4 प्रैक्टिस सेट के अंदर मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। प्रत्येक टाइप आपकी यहाँ पर कवर हो जाएगी। तो ये आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं। तो एक बार दबा के इस प्रैक्टिस सेट को शेयर जरूर कर देना। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और शानदार से प्रैक्टिस सेट के साथ।